चलिए आइए मेरे प्यार छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरे का। मुहावरे जो कि बात करने वाले हैं मॉडल सेट 4 का 2026 का प्रश्न है, जो आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन क्लास होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल मॉडल सेट 4 का बात करने वाले, जो हिंदी का प्रश्न है। और इस हिंदी में हम बात करने वाले हैं मुहावरे का, और उसके बाद क्या कहते हैं विपरार्थक शब्द का बात करने वाले हैं। और इसमें जितना भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न का इसमें बात करने वाले हैं। तो सभी छात्र आइए और इस वीडियो को जरूर देखिए मेरे प्यार छात्र, और इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। क्या होता है? विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। याद रखेंगे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। याद रखेंगे कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 3 का कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यंग। व्यंग करना। क्या होता है? व्यंग करना। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, व्यंग करना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यंग करना। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का। गगन चुंबी कौन सा समास है? याद रखेंगे गगन चुंबी। गगन चुंबी कौन सा समास है? 4 का देखेंगे, गगन चुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। याद रखेंगे गगन चुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, तत्पुरुष। चलिए अगला का बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस प्रश्न में आपका क्या कहते हैं समास का भी बात आ रहा है। तो समास में देख लेते हैं। चलिए 5 का क्या कह रहा है कि रोज साहित्य की किस विद्या से रचना है। कि रोज साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो 5 का आपका हो जाएगा कहानी से। मतलब रोज कहानी क्या आ जाएगा आपका? कहानी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। स्कंद गुप्त किनकी रचना है? याद रखेंगे कि स्कंद गुप्त किनकी रचना है। 6 का देखेंगे। 6 का आपका आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। याद रखेंगे स्कंद गुप्त किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का। शगुनी साहू परिवार। शगुनी साहू परिवार किनसे समृद्ध था? याद रखेंगे शगुनी साहू परिवार किनसे संबंध था। याद रखेंगे शगुनी साहू परिवार किनसे संबंध था। 7 का आ जाएगा जयशंकर प्रसाद से। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद से शगुनी साहू परिवार संबंध थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? याद रखेंगे 8 का, और 8 का आंसर लगाएंगे प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद। प्रश्न कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो प्रेमचंद। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 9 का कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चंद्रगुप्त किनकी रचना है। चंद्रगुप्त किनकी रचना है? 10 का देखेंगे। चंद्रगुप्त किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम 11 का। 11 कह रहा है कि नामांकित में से कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। कि नामांकित में से कौन शीर्षक जो रोज कहानी का पात्र है। मतलब पात्र मतलब होता है कि उस पर कहानी लिखी गई हो। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कहानी पात्र है। तो चलिए 11 का देख लेते हैं। 11 का आपको होता है मालती। मालती जो है ना रोज कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मालती। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। याद रखेंगे ये पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। छायावादी कवि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 का देख लेते हैं कि झांसी की रानी किनकी रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखेंगे झांसी की रानी किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए अगला देखेंगे 14 का। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। याद रखेंगे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। याद रखेंगे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 का देख लेते हैं कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है। याद रखेंगे
प्रश्न कहता है कि तुमुन कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है। इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 16 का, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, याद रखेंगे। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अपना दिल और दिमाग एक जगह रखिए, इस सब प्रश्न को रट जाइए मेरे प्यार छात्र, रट जाइए यानी कि घोर के पी जाइए, ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना पड़े। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है 17 का, कि देश सेवा में समास बताएंगे, याद रखेंगे कि देश सेवा में समास बताएंगे, तो आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न कहता है कि देश सेवा में कौन सा समास आता है, तो वो आता है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे, याद रखेंगे कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाएगी उसे हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे बीबीआई है। 18 का आपका आ जाएगा असूर्य पश्चात। क्या होगा? असूर्य पश्चात। जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्चात। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का, कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनाए, कि जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनाएंगे, तो 19 का आपका आजाद शत्रु। क्या होगा? आजाद शत्रु। प्रश्न कहता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसके लिए एक शत्रु आ जाएगा आपका आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे आपका 20 का, कि तारा का लिंग निर्णय करे, याद रखेंगे कि तारा का लिंग निर्णय करे, आपका जगह पुल्लिंग। क्या जगह? पुल्लिंग। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा पुल्लिंग में 20 का पुल्लिंग। चलिए अगला आपका आता है 21 का, मक्षिका का तत्सम रूप क्या होगा, याद रखेंगे मक्षिका। मक्षिका का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तत्सम रूप। तो 21 का आपका आंसर आ जाएगा मक्खी। क्या होगा? मक्खी। याद रखेंगे मक्षिका का तत्सम आपका आ जाएगा मक्खी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है 22 का, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पत्थर का तत्सम रूप क्या आ जाएगा आपका? पस्तर। क्या होगा? पस्तर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पत्थर का पस्तर। चलिए अगला देखते हैं हम 23 का, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, याद रखेंगे। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, याद रखेंगे 23 का तत्पुरुष समास। याद रखेंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, तत्पुरुष समास। चलिए अगला देख लेते हैं हम, अगला कह रहा है आपका 24 का, सतसई में समास बताएं। सतसई में समास बताएंगे। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे छात्र कि सतसई में कौन सा समास है, याद रखेंगे सतसई में दुगु। याद रखेंगे क्या जगह आपका? दुगु। ऑप्शन नंबर डी लगाना है 24 का दुगु। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट और आखिरी देख लेते हैं मेरे प्यारे साथ 25 का, लक्ष्य का तद्भव शब्द बताएंगे। याद रखेंगे कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना मेरे प्यारे साथ कि लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा। लक्ष्य का हो जाएगा लाख। याद रखेंगे लाख से आ जाएगा लक्ष्य का तद्भव शब्द लाख। ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।